जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको दिखा पा रहे हैं, एनएमओपीएस के तरफ से लेटर जारी किया गया है और लिखा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा गया है। 26/3/25 का लेटर है, सबसे लेटेस्ट है। पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण की समाप्ति के संदर्भ में महोदय, पूरे देश में शिक्षक कर्मचारी एनएमओपीएस बैनर तले लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण समाप्ति की मांग विभिन्न माध्यमों से उठाई जा रही है और आप में जनवादी मामलों में निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए देश के शिक्षक कर्मचारी आपसे उम्मीद करता है सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन बहाली के निर्णय सभी के हित में आपके द्वारा लिया जाएगा और देश का शिक्षक कर्मचारी एनपीएस के दंश को जो झेल रहा है, हाल ही में सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम देने का निर्णय लिया गया है और इसके अंतर्गत जो प्रावधान सामने आए हैं उससे प्रतीत होता है कि यह एनपीएस से भी घातक सिद्ध होगा और इससे देश का अर्धसैनिक बल सहित शिक्षक कर्मचारी स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये लेटर लिखा गया एनएमओपीएस के द्वारा, विजय बंधु के द्वारा। देश के करोड़ों युवाओं, शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों के बुढ़ापे की लाठी है पुरानी पेंशन और जिसके लिए लगातार देश भर में कर्मचारी अलग अलग माध्यम से अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। पुनः आपके संज्ञान में लाने के लिए एनपीएस यूपीएस के खिलाफ 1 अप्रैल 2025 को पूरे देश में काला दिवस मनाएंगे और 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर शिक्षक कर्मचारी अधिकारी जंतर मंतर पर विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। देश की सुरक्षा में लगे हुए हमारे देश के अर्धसैनिक बल बिना अपनी जान की परवाह किए देश की रक्षा हेतु दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। एनपीएस यूपीएस से इन सब पर भविष्य अंधकारमय हो गया है। यह सब भी अपने भविष्य की लेकर चिंतित हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि एनपीएस यूपीएस जैसी घातक व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाली करने और निजीकरण समाप्त करने की कृपा करें। ये विशुद्ध मानवीय यहाँ पर आप देख सकते हैं भवदीय विजय कुमार बंधु ने लिखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएमओपीएस, प्राइम मिनिस्टर को लेटर। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा लेटर भी आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जी को लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ पुराने पेंशन बहाली के संदर्भ में दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। सादर अवगत कराना है कि 15 लाख से अधिक शिक्षक कर्मचारी अधिकारी नई पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में। और नई पेंशन व्यवस्था ना तो कर्मचारी के हित में है और ना ही प्रदेश के और ना ही देश के हित में है। अब इसे दुष्परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों का 800 रुपया, 1200 रुपये महीना, 1500 रुपया महीना, 2800 रुपया के रूप में पेंशन प्राप्त हो रहा है, जिससे ना तो उनका स्वयं का खर्चा चलता है और ना ही उनके परिवार का भरण पोषण हो पा रहा है। इसीलिए लगातार पुरानी पेंशन की मांग बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर समय समय पर विभिन्न माध्यमों से सरकार के सामने रखते रहते हैं। पुनः आपके संज्ञान में लाने के लिए 1 अप्रैल को काला दिवस मनाने और 1 मई को दिल्ली के जंतर मंतर में विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, क्योंकि जो शिक्षक कर्मचारी अधिकारी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ 25 से 30 वर्ष विभाग और प्रदेश की सेवाओं के रूप में योगदान दिया हो, वो अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित और परेशान हो, यह ना तो न्यायोचित है और ना ही मानवीय दृष्टिकोण से सही है। जहाँ दोस्तों सही तथ्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये लेटर लिखा गया। यहाँ पर देख सकते हैं अब केंद्र सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एनपीएस व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है, इसीलिए नया पेंशन व्यवस्था यूपीएस लेकर आई है। लेकिन यूपीएस एनपीएस से भी ज़्यादा नुकसानदेह है और इस दोनों एनपीएस यूपीएस व्यवस्था से प्रदेश में लाखों लाख शिक्षक कर्मचारी अधिकारी असंतुष्ट और चिंतित हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था शिक्षक कर्मचारी अधिकारी के हित में वास्तविक रूप से सामाजिक सुरक्षा का आधार स्तंभ है। इसीलिए प्रदेश भर के शिक्षक कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। अतः आपसे विनय निवेदन है कि शिक्षक कर्मचारी अधिकारी के हित में और प्रदेश हित में हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पर कौन लिखे हैं लेटर देखिए,
डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी प्रदेश महामंत्री, और यहाँ साइड में भी है विजय कुमार बंधु। इसके अलावा भी एक और लेटर है यहाँ पर, अध्यक्ष महामंत्री शिक्षक कर्मचारी अधिकारी ट्रेड यूनियन फेडरेशन संघ महासंघ और परिषद एसोसिएशन महोदय, ये सेम चीज़ें लिखे गए यहाँ पर भी महोदय की विदित होगा कि देश भर में शिक्षक कर्मचारी अधिकारी सबसे ज्वलंत समस्या पुरानी पेंशन की बहाली है, और जिसकी बहाली हेतु अटेवा एनएमओपीएस बैनर तले लगातार पूरे देश में आंदोलन कई वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की गई है। अटेवा और आप जैसी सहयोगी संगठन की वजह से बड़ी उपलब्धि शिक्षक कर्मचारी को मिली है, जिससे शिक्षक कर्मचारी और अधिकारियों को भारी उत्साह है। आप देख सकते हैं यह उपलब्धि पूरे देश के शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों को पुनः पेंशन की सौगात मिले, और इसीलिए अटेवा ने बैनर तले 1 अप्रैल को काला दिवस मनाने और 1 मई 2025 को दिल्ली जंतर मंतर में विशाल धरना प्रदर्शन करने का आयोजन किया गया है। उक्त दोनों कार्यक्रमों की सफलता हेतु पूर्व की भांति आप सभी का सहयोग और समर्थन की अपेक्षा की जाती है, और अतः आपसे नम्र निवेदन अनुरोध अपील है कि शिक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों की सामाजिक सुरक्षा पुरानी पेंशन बहाली हेतु अपने संगठन का समर्थन पत्र जारी करते हुए आप स्वयं उक्त दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने की कृपा करें, और साथ ही अपने पदाधिकारियों सदस्यों से अधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करवाने की कृपा करें। आपके सहयोग समर्थन के लिए संगठन सदैव आपका आभारी रहेगा। यहाँ पर देखिए दोनों का साइन है, डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी प्रदेश महामंत्री और विजय कुमार बंधु प्रदेश अध्यक्ष। तो ये लेटर, ये पूरे लेटर सर्कुलेट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा गया, पुरानी पेंशन जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द बहाल करें, और एनपीएस यूपीएस को बहिष्कार करें, एनपीएस यूपीएस को स्क्रैप करें। जी हाँ दोस्तों, बाकी आपको कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और हम लोग सब मिलकर एनएमओपीएस का साथ दें ताकि ओपीएस जल्द से जल्द बहाल हो। आपका क्या राय है ज़रूर बताएं कमेंट में। जय हिंद, जय भारत।